नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विश्व विकलांग अभिवृद्धि चैरिटेबल ट्रस्ट एवं MRW URW वकुटा द्वारा विकलांगों का सम्मान। कर्नाटका महिला आयोग ने भाजपा MLC सीटी रवि के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग की। बसवराज होराटी ने कहा, मंत्री लक्ष्मी हिबालकर के खिलाफ रवि की टिप्पणी का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। कर्नाटक, 2 सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत। बेंगलुरु में कार के ऊपर पलटा कंटेनर। मांड्या में ट्रक कार की टक्कर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। विश्व विकलांग अभिवृद्धि चैरिटेबल ट्रस्ट एवं MRW URW वकुटा द्वारा आज शहर के अक्कमा देवी कॉलेज के सम्मुख रहे यात्री निवास में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विकलांगों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सुनील चामोड़, सुभाष रत्न, मालिक मावड़ेगे, बसवराज माड़गे, श्रीलीला, प्रकाश डोडे, नागेश बयरनल्ली, सोलपुरे सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका सरकार की मंत्री लक्ष्मी हिबालकर पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में सीटी रवि की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल कर्नाटका राज्य महिला आयोग ने विधान परिषद के सभापति बसवराज होराटी से 19 दिसंबर को सदन के भीतर मंत्री लक्ष्मी हिबालकर के खिलाफ की गई भाजपा नेता सीटी रवि की कथित अपमानजनक टिप्पणियों के संबंध में उच्च स्तरीय जांच का आदेश देने का आग्रह किया है। आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने होराटी को लिखे अपने पत्र में कहा कि सीटी रवि ने महिलाओं का अपमान किया है और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने विधान परिषद के सभापति को पत्र में लिखा, विधान परिषद सदस्य सीटी रवि द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हिबालकर के खिलाफ अभद्र एवं असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें अपमानित करने की कथित घटना की उच्च स्तरीय जांच का अनुरोध करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीटी रवि ने विधान परिषद में महिलाओं मंत्री के खिलाफ असंवैधानिक और निम्न स्तर के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो देश की महिलाओं और उनकी गरिमा और उनकी भावनाओं का अपमान है। विधान परिषद के सभापति बसवराज होराटी ने कहा कि भाजपा MLC सीटी रवि द्वारा गुरुवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हिबालकर के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान देने का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। होराटी ने मीडिया को स्पष्ट किया कि कथित बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी पर मचे बवाल के बाद परिषद को स्थगित करने के बाद दिया गया था। उन्होंने कहा कि चूंकि स्थगन के बाद रिकॉर्डिंग बंद कर दी गई थी, इसीलिए किए गए दावों और प्रतिदावों को प्रमाणित करने के लिए कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि दोनों पक्षों ने उनके पास शिकायत दर्ज कराई। हिबालकर ने पक्ष ने आरोप लगाया कि रवि ने अपमानजनक टिप्पणी की और 4 कांग्रेस MLC यतीन्द्र सिद्धरामैया, बिल्किस बानो, उमाश्री और M नागराज ने अपमानजनक बातें सुनी। रवि ने कहा किसी भी अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने से इनकार किया। इसके बजाय दावा किया कि हिबालकर ने उन्हें हत्यारा कहा, जबकि उन्होंने केवल निराश शब्द का इस्तेमाल किया था।
कर्नाटक में शनिवार 21 दिसंबर को दो अलग अलग हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा बेंगलुरु में हुआ, जहां एक कंटेनर ट्रक पलट गया और एक कार उसकी चपेट में आ गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा मांड्या में हुआ, जहां ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि शनिवार को नीलमंगला में एक कंटेनर ट्रक के कार पर पलट जाने से 6 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया यह घटना बेंगलुरु के बाहरी इलाके तोलेकेरे के पास हुई। एक बड़े कार्गो कंटेनर को ले जा रहे ट्रक उस कार पर पलट गया, जिसमें 6 लोग बैठे हुए थे। दुर्घटना के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रभावित हुआ। पुलिस ने बताया कि शनिवार को कर्नाटक के मांड्या जिले में एक ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मद्दूर तालुके में सुबह करीब 11 बजे हुई। यहां ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। कार में 4 लोग सवार थे। उन्होंने बताया कि उनमें से 3 की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿಂದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. 5 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक भाजपा नेता सीटी रवि ने शनिवार को दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है और अगर उन्हें कुछ हुआ तो राज्य की कांग्रेस सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। रवि ने कहा, मुझे अभी भी जान का खतरा है, इसीलिए मैं सरकार से मुझे पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए कह रहा हूं। अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। डीके शिवकुमार और लक्ष्मी हेबालकर ने कुछ ऐसी योजना बनाई है जो मेरे लिए खतरा होगी। हेबालकर ने खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद रवि को शुक्रवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। कर्नाटक के मंत्री प्रियंका खरगे ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बीआर अम्बेडकर पर उनकी टिप्पणी को लेकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उन्हें पागल कुत्ते ने काट लिया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा, मुझे नहीं पता कि अगर मैं 7 जन्मों से मैं भगवान का नाम जपूंगा तो मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी या नहीं, लेकिन इस जन्म में अम्बेडकर का नाम जपने से हमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समानता और आत्मसम्मान का जीवन मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए खरगे ने कहा कि उनकी समस्या यह है कि अम्बेडकर और समानता उनके विचारों में नहीं है, ये चीजें उनके दर्शन और विचारधारा में गायब है। मंत्री मधु बंगारप्पा ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि भाजपा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के अपमान से जनता का ध्यान हटाने के लिए सीटी रवि मामला बनाया है। सौरभ तालुके के अनवट्टी में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने भाजपा की आलोचना की, उसे ब्रिटिश जनता पार्टी बताया और अमित शाह को अपराधी करार दिया। मधु ने अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, हम अम्बेडकर को भगवान के रूप में पूजते हैं, क्योंकि भले ही हम भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन अम्बेडकर ने इस धरती पर रहने वाले लाखों पीड़ित लोगों को सम्मानजनक जीवन प्रदान किया। बेलगावी में विधान परिषद में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेबालकर के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करने के आरोप में एमएलसी सीटी रवि की गिरफ्तारी से लेकर शुक्रवार देर शाम उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद पुलिस हिरासत से उनकी रिहाई तक पिछले 24 घंटों के दौरान काफी नाटकीय घटनाक्रम चला। गुरुवार शाम को रवि की गिरफ्तारी के बाद जैसे ही हिरेबागेवाड़ी पुलिस उन्हें सुवर्ण विधानसौधा के पास पुलिस स्टेशन ले गई। हेबालकर के समर्थकों के कई समूह रवि के ठिकानों की तलाश में जुट गए। पुलिस द्वारा उन्हें ले जाने से पहले कुछ बदमाशों ने सौधा में उन पर हमला करने की कोशिश की। बेलगावी पुलिस आयुक्त एस मार्टिन मारबानियांग ने बताया कि पुलिस द्वारा रवि को गिरफ्तार करने के बाद कई लोग हेबालकर के समर्थक उस पर हमला करने की कोशिश में उसका पीछा करते रहे। उन्होंने कहा कि रवि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को गुरुवार देर रात से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ा। सूत्रों ने बताया कि उसे बेलगावी वापस लाने से पहले
बागेवाड़ी, खानापुर, यारागट्टी, एमके हुबली, रामदुर्ग, लोकपुर और धारवाड़ ले जाया गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विश्व विकलांग अभिवृद्धि चैरिटेबल ट्रस्ट एवं MRW URW वकुटा द्वारा विकलांगों का सम्मान। कर्नाटक महिला आयोग ने भाजपा MLC सीटी रवि के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग की। बसवराज होराटे ने कहा, मंत्री लक्ष्मी हेबालकर के खिलाफ रवि की टिप्पणी का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। कर्नाटक, 2 सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत। बेंगलुरु में कार के ऊपर पलटा कंटेनर, मांड्या में ट्रक कार की टक्कर। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।